नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी बच्चों का। दोस्तों, बहुत ही जोरदार खबर लेके आया हूं आपके लिए। जितने भी यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले या यूजीसी नेट एग्जाम दे चुके बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है, बहुत ही खुश खबर है। दोस्तों, हायर एजुकेशन में भारत सरकार ने एक बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है और आज के अखबार में इसका जिक्र किया गया, इसका पूरा सूचना आई, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं मेरे बच्चों को बता दूं। आप सभी लोग इस वीडियो को शांति से पूरा एक बार सुने और समझें कि इससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। हायर एजुकेशन में यूजीसी नेट देने के बाद हर बच्चा जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचिंग करने की ख्वाहिश रखता है, वो कभी ना कभी पीएचडी जरूर करता है। कभी ना कभी इसलिए वर्ड मैंने यूज किया क्योंकि शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरत नहीं है, जरूरी भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफिकेशन काफी है और जरूरी है। अब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं भी आपने एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब ज्वाइन कर ली। अब इसमें दो बातें आती हैं। पहली कि आपको कुछ सालों बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए प्रमोशन चाहिए तो पीएचडी जरूरी है। दूसरी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं लेते, आप कहते हो मैं रिसर्च में जाऊंगी या जाऊंगा। जेआरएफ करने के बाद आप जेआरएफ के तहत फेलोशिप लेके रिसर्च करते हो या नेट करने के बाद आप पीएचडी करते हो। तीनों ही कंडीशंस में आपके लिए बहुत काम की न्यूज़ है, क्योंकि जब आप रिसर्च शुरू करोगे तो सबसे ज़्यादा जो पहली दिक्कत और सबसे बड़ी दिक्कत जो आजकल सभी बच्चों को आती है वो है जर्नल्स, वो है डेटा, लिटरेचर रिव्यू। दोस्तों, लिटरेचर रिव्यू के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, टॉपिक ढूंढने के लिए, रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें चाहिए आंकड़े, हमें चाहिए साहित्य की गहन समीक्षा। और इसके लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं? गवर्नमेंट के जो फ्री वाले रास्ते हैं वो इक्का दुक्का ही हैं। जैसे शोध गंगा है, शोध गंगा में आप जाकर के रिसर्च के जितने भी थीसिस अपलोड हुए हैं, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, शोध गंगोत्री है, उसके लिए आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की साइट्स हैं वो सब के सब पेड साइट्स हैं। दुनिया के जितने भी टॉप जर्नल्स हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद या पहले, हर रिसर्चर दुनिया अपने सब्जेक्ट के जर्नल्स को जरूर सब्सक्राइब करता है और वो बड़े महंगे सब्सक्रिप्शन होते हैं। कितने आप एक से ज्यादा जर्नल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस लग जाते हैं। और नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स बहुत सारे हैं और जर्नल पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन क्षेत्र में हैं उस सब्जेक्ट में देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। क्या नए रिसर्चेज हो रहे हैं, क्या नए रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, कौन से नए आर्टिकल छपे, क्या उस सब्जेक्ट में एडवांसमेंट हुई है, उस सब्जेक्ट में क्या नया ग्रोथ हुई, ये सारी चीजें हमको जाननी बहुत जरूरी है अगर हमें उस सब्जेक्ट का ज्ञाता बने रहना है। और रिसर्च में तो बहुत ही कंपलसरी है। तो अब तक बच्चे परेशान रहते थे और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जितना फ्री दे पाती थी उतना लेते थे, नहीं तो बेचारे पैसे खर्च करते थे। सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि 2025 से लेकर 2027 तक के सेशन में दुनिया के जितने भी जर्नल्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स, 30 इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जो सबसे टॉप के जर्नल है दुनिया के, उन समेत सभी जर्नल्स को एक साथ भारत सरकार एक मंच पर ला रही है और उस मंच पर एक साथ ला करके वो मंच स्टूडेंट्स को फ्री दिया जाएगा। हाँ जी, आपने सही सुना, फ्री दिया जाएगा। यानी उच्च शिक्षा का कोई भी बालक या बालिका, कोई भी उच्च शिक्षा का बच्चा अब रिसर्च स्कॉलर है या रिसर्च के लिए या अपने हायर एजुकेशन के लिए कोई जर्नल पढ़ना चाहता है तो अब उसको वो फ्री मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा और उस मंच पे दुनिया के सारे जर्नल्स मिलेंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक देश
एक सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, दुनिया भर के जर्नल अब एक ही मंच में होंगे उपलब्ध। और देखिए, केंद्र सरकार ने सोमवार को ये बड़ा फैसला सुनाया और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दे दी। अब इस स्कीम के तहत देश के विद्यार्थियों को दुनिया भर के जर्नलों में प्रकाशित होने वाले शोध और आलेख एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे देश के करीब 1,80,00,000 स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स को फायदा होगा। 1,80,00,000 रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स हैं। इस योजना के लिए दोस्तों 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज का ये सेशन एक और वजह से भी इंपॉर्टेंट है। आपके उच्च शिक्षा का जो यूनिट होता है पेपर 1 में, हायर एजुकेशन के यूनिट में जो लेटेस्ट हायर एजुकेशन में अपडेट्स होते हैं, उस पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले महीने में आपका 1 जनवरी से एग्जाम हो रहा है और एग्जाम में हायर एजुकेशन में नई लेटेस्ट जो अपडेट्स आए हैं रिसर्च के ऊपर, ये लेटेस्ट और सबसे अहम अपडेट है। इससे आपको 2-3 बातें पता चल रही हैं। पहली, ये प्रोजेक्ट कितने का है? 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। दूसरा, हमारे देश में इस समय कितने स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स हैं? 1,80,00,000। ये रकम 2025 से 2027 तक उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और, इसी के साथ एक और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि बेहतर करने के लिए आपकी जो पैन संख्या है, स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन बोलते हो जिसको आप, पैन कार्ड इनकम टैक्स के लिए जो होता है, उसको बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, उसको बेहतर बनाने के लिए आपके पुराने पैन कार्ड की जगह नया पैन कार्ड आपको जारी करने बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना। इसको बोलते हैं पैन 2.0। अपने आप आपके एड्रेस पर नया पैन कार्ड बहुत जल्दी आ जाएगा। और इस योजना के लिए डिजिटल इंडिया में सरकार ने पैन 2.0 परियोजना निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन को उपयोगी को सक्षम बनाएगा। और क्यूआर कोड से आप अब, इससे सबसे अच्छी बात यह होगी कि अब आपके पास पैन कार्ड है, आपने सिर्फ इस परियोजना में मौजूदा पैन को पूरी तरह बदलकर उसे क्यूआर कोड आधारित बनाया जाएगा। आपके पैन में क्यूआर कोड होगा, वो क्यूआर कोड से स्कैन करके हर चीज आपके सामने उपलब्ध होगी, पूरी तरह ऑनलाइन होगा। ये व्यक्ति को किसी तरह की कोई राशि खर्च नहीं करनी और पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। अच्छा, एक और खास बात, पैन नंबर नहीं बदलेगा, पैन नंबर वही रहेगा पुराना ही। आप ये मत सोचना आपका पैन नंबर चेंज हो जाएगा। और ये जो पैन कार्ड के जो धोखे होते हैं, पैन कार्ड की वजह से जो फर्जी होती है चीज़ें और लोग धोखे का शिकार होते हैं, ये उससे भी अब छुटकारा दिलाएगा आपको। और दोस्तों, इसके लिए अब सरकारी एजेंसीज को तुरंत सारी सूचना भिजवा दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये 2 निर्णय लिए गए। वैष्णव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख जर्नल प्रकाशित करने वाले 30 प्रकाशकों को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं। अभी जो जर्नल के लिए नया मंच बनाया उसका क्या नाम है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में शामिल किया जाएगा। केंद्र राज्य सरकार और सरकारी रिसर्च और डेवलपमेंट संस्था इस नए प्लेटफॉर्म का संचालन और प्रबंधन करेगी। तो इस नए प्लेटफॉर्म का संचालन कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी रिसर्च और डेवलपमेंट जो संस्थाएं सारी, वो इसके प्लेटफॉर्म का संचालन करेगी और प्रबंधन करेगी। सेकेंड और थर्ड टियर, ये जो 2 टियर 3 टियर शहर होते हैं ना, छोटे शहर होते हैं, टाउन्स होते हैं, इनमें भी रहने वाले शोधार्थियों को घर बैठे ही दुनिया के टॉप जर्नल उपलब्ध हो जाएंगे। देश भर में शोध का माहौल बेहतर होगा। दोस्तों, 13,000 के करीब ई जर्नल और 6300 सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में
ये केंद्रीय शोध संस्थानों की पहुंच अब हो जाएगी, और इससे अब जितने भी नए या एग्जिस्टिंग रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन सबको शोध में मदद मिलेगी और शोध को बढ़ावा मिलेगा। तो देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए ये लेटेस्ट सूचना आपके लिए मैं लेके आया। और दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के लिए भी आंकड़े इंपॉर्टेंट है और आपके आगे रिसर्च के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नई नई जानकारियां मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी जानकारियों के लिए आपको बहुत जल्दी और सेशंस में लूँगा। थैंक यू, नमस्कार।